हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। प्रश्न है 2014 का यूपीएससी मेंस का, जिसमें पूछा गया था कि भारत में संसदीय प्रणाली में लोकसभा की प्रधानता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को आइए समझते हैं किस तरीके से इसकी आंसर राइटिंग की जाएगी। कुछ चीज़ों को सबसे पहले समझ लीजिए। जो काम हम लोग कर रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको अगर 30 डेज में डेली 2 क्वेश्चन आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो 60 क्वेश्चन इन मंथ, और अगर 10 मंथ तक ये काम आपने कर दिया तो 600 क्वेश्चन आप लिख डालेंगे। और 600 क्वेश्चन लिख लेने का मतलब है कि आप बिल्कुल इजी हो जाएंगे, फुली कंफर्टेबल हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ये वो स्थिति होगी जो आपको पूरी तरीके से इस से क्षेत्र में, आंसर राइटिंग के क्षेत्र में, यानी कि मेंस के पेपर के लिए बिल्कुल 100% रेडी कर देगा। लेकिन कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी चाहिए। तो 10 महीने के अंदर भाव अंदर का रखिए, या तो पूरी तरीके से डूब जाइए और या तो लौट जाइए। कच्ची सरसों पेर के खली भया न तेल। तो वो रिजिडिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए कि बिल्कुल मुझे करना ही करना है, रिजिड बनना ही बनना है। तो वो आप भाव ले आए तो जीत निश्चित है। तो डूबना है तो पूरी तरह डूब जाइए, और उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें सच में बहुत आसान हो चुकी हैं। इंट्रोडक्शन में इसमें लिखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा संसद का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। बार बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आप उसी लाइन को इस प्रश्न के साथ जोड़ेंगे। इसका कारण इसकी प्रत्यक्ष जन प्रतिनिधित्व प्रकृति और संवैधानिक शक्तियां हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, और इसको संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो अब आप 4-5 पॉइंट्स अपनी तरफ से दे दीजिए जो संवैधानिक आधार बनता है लोकसभा की प्रधानता का। जैसे प्रत्यक्ष चुनाव, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। 10 लाख पर एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में संसद में बैठने की जगह मिलती है। इसका लोकतांत्रिक वैधता जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और दूसरी चीज़, मंत्रि परिषद का दायित्व। अभी मैंने बताया था आपको कि जो मंत्रि परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो सरकार है वो मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, जवाबदेह है। आर्टिकल नंबर 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और अगर ये उत्तरदायित्व तो खत्म हो, यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो सरकार 1 मिनट भी अपने पद पे नहीं रह सकती है। ये लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ। तीसरी बात, वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 109, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस संदर्भ में, वित्तीय शक्ति के संदर्भ में, मनी बिल के संदर्भ में ये पावरफुल है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव और संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 के तहत अगर कभी भी ज्वाइंट सीटिंग की ज़रूरत होती है तो उसमें लोकसभा में संख्या अधिक होने के कारण उसी का जो प्रभाव होता सबसे ज़्यादा होता, निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही आता है। तो राज्यसभा भी संघीय संतुलन बनाए रखने और विशेषज्ञ चर्चा और पुनर्विचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन लोकसभा भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ है और शासन की दिशा तय करने में इसकी प्रधान रूप से भूमिका होती है। इस तरीके से आप अपने आंसर को इजली फिनिश करेंगे। ये प्रश्न और इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप स्टार्टिंग से इसी लय के साथ लिखना स्टार्ट करिए।